अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा चिली गार्लिक पराठा, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर सबसे पहले मैं 2 कप के करीब ले लूँगी मैदा, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया था। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून के करीब मेरे पास सूजी है इसको, और 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी रेगुलर शुगर, और इसके साथ ही इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैं मेल्टेड घी ले लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर बटर भी इस्तेमाल कर सकती हैं और ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। तो ये देखें, चुटकी एक मैंने इसमें नमक ऐड किया है। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और ताकि ऑयल और बाकी सारी चीज़ें मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएँ। इस यहाँ पर आप घर का आटा भी इस्तेमाल कर सकती हैं, गंदम का। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी हैं, और अब मैं इसको रूम टेम्परेचर के पानी के साथ हल्का हल्का डालती जाऊंगी और मिक्स करके इसको गूंद दूंगी। इसकी हमने डो तैयार कर लेनी है। इसकी डो बिल्कुल वैसे रेडी करेंगे जैसे कि हम डेली रूटीन में घर का आटा गूंदते टाइम इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे मैं साथ साथ पानी डालती जाऊंगी और इसको गूंदती जाऊंगी। तो ये देखें, यहाँ पर मेरा आटा बिल्कुल गूंद कर रेडी है, और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं कि ये किस तरह का, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। अब मैं इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लूँगी, घी लगा लूँगी। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकती हैं, और इसको कवर करके रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। तो जब तक मेरा आटा सेट होगा, तो दूसरी तरफ मैं बना लूँगी गार्लिक और चिली का जो बैटर है वो रेडी कर लूँगी। यहाँ पर 3 टू 4 टेबलस्पून मैंने मेल्टेड बटर लिया है। ये बटर मेरे घर का ही है, आप चाहें तो बाज़ार से भी ले सकती हैं। तो यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून इसमें गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन को कूट कर इसमें ऐड कर रही हूँ। 3 टू 4 यहाँ पर मेरे पास सब्ज़ मिर्च थी, जिसको मैंने काट कर इसमें ऐड कर लिया। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसमें मैं ऐड करूँगी, 2 टेबलस्पून के करीब है, और इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पुदीना। पुदीना ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ऐड करें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। स्पाइसेस में मैं इसके अंदर कुटी हुई सुरख मिर्च और हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा नमक हम इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारे आटे में भी नमक मौजूद है, तो इसके अंदर हम नॉर्मल डालेंगे नमक। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक भी इन मिसालों को डाल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने मटेरियल को मिक्स कर लिया है, और मेरे आटे को भी रेस्ट आ गया था। इसको तकरीबन 15 मिनट बाद अब मैं इसको हल्का सा मिक्स कर लूँगी और इसकी पार्टीशन कर लूँगी। इसको 4 बराबर हिस्सों में मैं तकसीम कर लूँगी, और इसके पेड़े बनाकर मैं अच्छा सा पराठा बना लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको इनके पेड़े बना लिए हैं, और अब मैं एक पेड़ा लूँगी, पहले मैं उसको बेल लूँगी। आप किसी भी शेप में इसको बेल सकती हैं। मैं यहाँ पर गोल रोटी की शेप में इसको बेल रही हूँ। उसके बाद मैं इसके ऊपर अपना मटेरियल लगाऊंगी, जो मैंने गार्लिक और चिली का रेडी किया था बटर के साथ। ये तो ये देखें, ये मेरा पराठा बिल गया, और ये कितना सॉफ्ट है इसकी डो। ये बहुत ही मज़ेदार पराठे बनकर रेडी होते हैं। आप नाश्ते में बनाएं, खुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। तो ये देखें, आप इस पे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मटेरियल ले सकते हैं, जितना आप इस पे लेना चाहें। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसको बनाना नहायत ही आसान है। तो ये देखिए, मटेरियल डाल लेने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लूँगी, ताकि इसकी लेयर्स अच्छे से बने, और इसको मैं आराम से फ़ोल्ड कर लूँगी। और मटेरियल आप उतना ही डालें जो इसमें से बाहर ना निकले। तो ये देखिए, यहाँ पर इसको इस तरह रोल कर लेने के बाद मैं इसका इस तरह से पेड़ा बना लूँगी, और इसको फिर 5 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी। बाकी के भी तमाम पेड़े मैं इसी तरह बनाकर रेडी कर लूँगी। तो ये देखें, ये मैं दूसरा पेड़ा अपना बनाकर दूसरी रोटी रेडी कर रही हूँ। इस पर भी मैं इसी तरह इसको फैला लूँगी, और इस तरीके से मैं इसको रोल कर लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर मेरा पेड़ा बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसको हल्के हाथों से आराम आराम से फैलाती जाऊँगी। आप चाहें तो यहाँ पर बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इस अगर आप इसको सॉफ्ट हैंड से इस तरह से आराम आराम से दबा कर फैला लेंगी, तो ये बहुत अच्छी सी रोटी बनकर रेडी हो जाएगी। तो मेरा यहाँ पर पैन ऑलरेडी गर्म था, मैंने उसके ऊपर रोटी को डाल लिया था। अब आप इसके ऊपर घी लगाना चाहें तो घी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसके ऊपर ऑयल भी लगा सकते हैं।
तो ये देखिए मेरा मज़ेदार सा पराठा रेडी है। आप चाहें तो इसको चटनी के साथ सर्व करें, चाहे तो इसको दही के साथ सर्व करें। तो ये दही के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।